कोटाल पोखर गांव का एक कोना जहां सूखे पेड़ों के बीच कुछ झोपड़ियां बिखरी हैं। एक बूढ़ा आदमी पास बैठा है और बच्चे उसकी बात ध्यान से सुन रहे हैं। बहुत पुरानी बात है बेटा। जब कोटाल पोखर सिर्फ मिट्टी का गांव नहीं था, तब यहाँ हर सुबह मंदिर की घंटी बजती थी और हर शाम कोयल की बोली सुनाई देती थी। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। बाबा, ऐसा क्या हुआ था जो सब सुना हो गया? राजा चंद्रकेतु का घमंड सब खा गया बेटा। एक दिन एक भूखा साधु आया, बस एक रोटी मांगी। राजा ने ना सिर्फ मना किया, बल्कि उसे जेल में डलवा दिया। वो साधु चुप नहीं रहा था। उसने जेल की दीवार पर कुछ लिखा था उंगली से। कोई मंत्र नहीं, एक चेतावनी थी। लिखा था, जब तक कोई सच्चा मन वाला इंसान 7 द्वारों को पार नहीं करेगा, तब तक कोटाल पोखर की मिट्टी बंजर, हवा पतझड़ और हंसी सन्नाटा बनी रहेगी। फिर क्या हुआ बाबा? उसी रात आंधी आई, बिजली नहीं गिरी, लेकिन राजा और उसका पूरा परिवार गायब हो गया, जैसे कभी थे ही नहीं। एक झोपड़ी के भीतर एक लड़का अपनी माँ के पैरों के पास बैठा है। माँ की सांसें कमजोर है और पास में एक गधा बंधा है। माँ, अब दवा लाऊंगा। आज फिर लकड़ी लेकर जाऊंगा। शायद कोई थोड़ी आटे की थैली दे दे। तू रोज दूसरों की मदद करता है बेटा, लेकिन दुनिया तुझे क्या देती है? माँ, दुनिया से लेने की आदत नहीं। बंधु तो साथ है और तू भी है। मधु झोपड़ी से बाहर आता है और बंधु की रस्सी खोलता है। चल बंधु, आज भी जंगल जाना है। लकड़ियां सूखी हो या टूटी, घर का चूल्हा जलना चाहिए। पता है बंधु, ये गांव जब हंसता था तो हर पेड़ झूमता था। अब देख, हवा भी सहमी लगती है। जंगल की राह रास्ते में कुछ लड़के खड़े हैं जो मधु की ओर देख रहे हैं। देखो, फिर वही गरीब लड़का और उसका गधा। रोज दूसरों के लिए मरता है, खुद के लिए कुछ नहीं बचाता। जब कोई कुछ न मांगे और फिर भी कुछ दे जाए, तो उसका नाम क्या रखा जाए? मैं वही बनना चाहता हूं जिसका नाम किसी पत्थर पर ना हो, पर हर भूखे की थाली में हो। जंगल के भीतर मधु और बंधु लकड़ी खोजते हैं। एक पेड़ की जड़ में कुछ टंगा हुआ चमकता है। ओ बंधु, देख, तांबे की कोई चीज टंगी है। यहाँ तो कोई आता भी नहीं। ये किसने रखा होगा? मधु ताम्र पत्र को उतारता है। उस पर कुछ उभरा हुआ लिखा है। इसमें लिखा है, पहला द्वार मौन की गुफा, जो सिर्फ सच्चाई बोलने से ही खुलेगा। सच्चाई? कौन सी सच्चाई? किसकी सच्चाई? एक हल्की हवा चलती है। झाड़ियों के पीछे से कुछ सरसराहट होती है। बंधु, तू सुन रहा है ना? ये गुफा खुल रही है। मुझे तो लगता है ये रास्ता गांव की चुप्पी को तोड़ने का है। मधु ताम्र पत्र को कपड़े में लपेटता है और बंधु की पीठ पर बांध देता है। आज कुछ नया शुरू हुआ है बंधु, पर लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे और शायद पत्थर भी फेंके। फिर भी हम बोलेंगे, और अगर कोई पूछेगा कि तू क्यों निकला है ये सब करने, तो मैं कहूंगा क्योंकि किसी को तो पहला कदम उठाना होता है। गांव की चौपाल में सब लोग बैठे हैं। मधु सबके सामने खड़ा है। मुझे जंगल में एक ताम्र पत्र मिला है जिसमें लिखा है कि गांव का श्राप 7 द्वारों से टूटेगा, पहला द्वार सच्चाई से खुलेगा।
कौन सा द्वार? कौन सी सच्चाई? कोई देख तो नहीं रहा तुझे? अगर आंखों से ही सच दिखता तो गांव आज उजाला होता, लेकिन सच्चाई वो है जो भीतर से दिखे, जो सीधी हो, जैसे माँ की बात, जैसे किसी भूखे का पेट। बोल बेटा, तू बोल। बहुत साल से किसी ने सच नहीं कहा। तू हमें क्या बताने चला है लड़के? मैं वो बताने आया हूं जो सब जानते हैं, लेकिन किसी ने कभी मुंह नहीं खोला। राजा गलत था, हमने चुप रहकर और भी गलती की, और अब गांव उस सजा में डूबा है। अब इस गांव को मौन नहीं तोड़ेगा, बोलता हुआ सच ही इसे बचाएगा। जा बेटा, चल, तेरा रास्ता शुरू हुआ है। चल बंधु, ये सिर्फ मेरा सफर नहीं, ये उस गांव की यात्रा है जो फिर से सांस लेना चाहता है। सुबह का उजाला है। मधु बंधु के गले में रस्सी डाल रहा है। झोपड़ी के बाहर उसकी माँ बैठी है। बेटा, कल तू जो कह कर आया है उससे कुछ लोग डरे हुए हैं। माँ, डर वही करता है जो जानता है कि उसने कुछ छुपा रखा है। पर बेटा, लोग हंसेंगे, तुझे पागल कहेंगे। माँ, मैं पागल ही तो हूँ जो सोचता हूँ कि सच्चाई से पत्थर पिघलेंगे और मौन से दरवाजे खुलेंगे। और अगर वो गुफा सच में हुई तो? तब मैं भीतर जाऊंगा और देखूंगा कि गांव की चुप्पी का सच क्या है। अकेला मत जाना बेटा। बंधु है साथ माँ, और वो तो कभी मुझे छोड़कर गया ही नहीं। गांव की गलियों से होते हुए मधु और बंधु बाहर की ओर जा रहे हैं। रास्ते में कुछ लोग देख रहे हैं। देखो, वही लड़का जो खुद को रक्षक समझता है, और उसका गधा जो उससे भी भोला है। सुनो, मुझे अगर खुद से लड़ने दो तो शायद गांव को बचाने का रास्ता निकल आए। और अगर रास्ता किसी खड्डे में जा गिरा तो? तब मैं गिरूंगा, पर चुप रहकर मरने से तो बेहतर होगा। गांव के बाहर का इलाका, जहां पुराने पत्थरों के बीच मधु और बंधु आगे बढ़ते हैं। बंधु, तू भी सोच रहा होगा हम कहां आ गए हैं? मुझे लगता है मौन की गुफा कोई बड़ी इमारत नहीं होगी, वो कुछ और है जो बोलता नहीं पर सुनता है। एक झाड़ी के पीछे से पत्थरों के बीच एक संकरित दरार दिखती है। बंधु, देख, ये वही दरार है जहां कल हवा बदली थी। धीरे से पास जाता है, फिर रुक जाता है। डर लग रहा है क्या? मत डर, हम साथ हैं। मधु धीरे धीरे दरार के पास जाता है और अंदर झांकता है। हल्की सी ठंडी हवा भीतर से आती है। यहाँ कुछ तो है बंधु। भीतर अंधेरा है, पर दीवारों से धीमी आवाजें आती हैं। कौन है? मैं मधु हूँ, कोटला पोखर से। क्या तू सच्चाई जानता है? नहीं, पर ढूंढना चाहता हूँ। तू झूठ बोलता है। मैं हर बार सच नहीं बोल पाया, पर अब कोशिश कर रहा हूँ। तो सुन, ये गांव सिर्फ राजा की गलती से नहीं टूटा। सब चुप थे, सबने देखा पर कुछ नहीं कहा। हाँ, मैं मानता हूं, हम सब चुप थे। हमें डर था, अब भी है, पर अब वो डर बदलना चाहिए। आवाजें धीमी पड़ने लगती है और दीवारें हल्का कंपन करती हैं। मैं गांव जाकर सबको बताऊंगा कि गुफा बोलती है और उसका सच गांव की ही आवाज है। अगर एक ने सच बोला तो 100 मौन भी हिलेंगे। मधु बाहर आता है। बंधु पास खड़ा है। बंधु,
हम कुछ ले नहीं आए, पर जो सुना है वो काफी है। अब गांव को सुनाना है, और अगर कोई नहीं सुने तो फिर से कहना है, बार बार कहना है। चौपाल पर गांव वाले बैठे हैं। मधु बीच में खड़ा है। मैं उस गुफा में गया था, वहां कोई दिखा नहीं, पर बहुत कुछ सुना जो दीवारों से फूटा। क्या सुना तू? ये कि हम सबने मिलकर गांव को चुप कर दिया। अब वक्त है उसे फिर से बोलने देने का। क्या बोले बेटा, जब कोई सुनता ही नहीं। शुरुआत हमें करनी होगी, सच से, भले वो कड़वा हो। तो मेरे हिस्से का श्राप मुझे दे देना, पर एक बार तो सच सच को मौका दो। तू चला है तो हम देखेंगे कितना आगे जाता है। बंधु चल, अब अगला कदम क्या होगा ये नहीं पता, पर अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं। गांव की चौपाल पर लोग खामोश बैठे हैं। मधु बीच में खड़ा है और बंधु उसके पास बैठा है। जब मैं गुफा से लौटा तो लगा जैसे कुछ कह गया हो। वो अंधेरा अब भी मन में घूमता है, लेकिन एक बात साफ है कि गांव के हर इंसान ने कभी न कभी किसी को दुख पहुंचाया है और किसी से कुछ छुपाया है। बेटा, तो किसी बात की ओर इशारा कर रहा है। मैं खुद माफी मांगने निकला हूं बाबा, उनसे जो मेरी गलती से दुखी हुए, फिर उनसे जो खुद गलती करके अब भी चुप है। क्योंकि माफी से ही अगला द्वार खुलेगा मां, और अगर हमने कभी किसी को चोट दी है तो उसे स्वीकार करना भी जरूरी है। मधु एक झोपड़ी के सामने खड़ा है। अंदर से एक बूढ़ा किसान निकलता है जिसकी पीठ झुकी हुई है। काका, उस दिन मैं आपकी गाय को रास्ते में बैठा देखकर हंसा था और आप मुझ पर नाराज हुए थे। मैं छोटा था, लेकिन अब सोचता हूं तो लगता है आपकी जगह मैं होता तो शायद और ज्यादा दुखी होता। तो माफी मांगने आया है? हाँ काका, माफी मांगने आया हूं। बहुत साल हो गए किसी ने यूं सीधे आंखों में देखकर माफी मांगी हो। अब मधु एक घर की ओर जाता है जहाँ एक औरत बाहर बैठी है जो अक्सर सबसे कड़वी बात करती है। काका, जब मेरी माँ बीमार थी और मैं आपके पास तेल मांगने आया था, आपने मना कर दिया था। तब बहुत गुस्सा आया, पर आज मैं कहता हूं कि मैंने आपको मन ही मन बुरा कहा था। आपके लिए माफी चाहता हूं। तू मुझसे माफी मांगता है? हाँ काकी, और आपको भी कहना चाहिए उन सबसे जिनके लिए आपने दरवाजा बंद किया। माफी मांगना तो आसान लगता था, पर ये तो जैसे कांटा निकालने जैसा है। यही तो माफी होती है काकी। मधु अब गांव के बाहर एक गिरी हुई दीवार के पास बैठा हुआ है। बंधु पास में है। बंधु, तू तो जानवर है, पर तुझ में भी माफी है ना। तू कभी किसी को अपने दिल में नहीं रखता, न नाराजगी न शिकायत। अगर लोग तुझसे सीख ले तो ये गांव बहुत आगे जा सकता है। अगले दिन गांव के बीच एक बुजुर्ग खुद उठकर उसी व्यक्ति के पास जाता है जिससे वो बरसों से नहीं बोला। मैंने तुझसे बदले की भावना रखी थी बेटे। अब लगता है वो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी। माफ कर दे। बाबा, अब जब आपने ये कह दिया तो सब खत्म हो गया। गांव की हवाओं में हलचल है। लोग एक दूसरे से धीरे धीरे बात करने लगे हैं। कुछ गले लगाते हैं, कुछ बस आंखों से इशारा करते हैं। यही तो शुरुआत है। जब शब्द नहीं निकलते तब आंखें कहती हैं, और माफी बिना बोले भी दी जा सकती है। तो वो कर रहा है जो सालों से कोई नहीं कर पाया बेटा। मैं कुछ नहीं कर रहा बाबा, बस वो कर रहा हूं जो पहले दिन ही करना चाहिए था।
मधु और बंधु अब फिर से उसी जगह खड़े हैं जहाँ से सब शुरू हुआ था। तामपत्र की दूसरी पंक्ति अब साफ दिखाई दे रही है। लिखा है दूसरा द्वार माफी का था जो अब खुल चुका है। अब तीसरे की बारी है। लगता है इस बार कुछ खोना पड़ेगा। गांव का पुराना चबूतरा जहां मधु और बंधु बैठे हैं और सामने ताम्रपत्र रखा है। बंधु, अब तीसरे द्वार की बारी है। लिखा है ये बलिदान का है। इसका मतलब होगा कुछ छोड़ना, ऐसा जो हमारे लिए सबसे जरूरी हो। पता है मेरे पास खोने को कुछ नहीं था, पर अब माँ की हालत हर दिन बिगड़ती जा रही है। फिर भी लगता है अगर इस गांव को बचाना है तो खुद को थोड़ा पीछे रखना ही पड़ेगा। गांव के बाहर एक किसान गिरा पड़ा है। उसके पास बिखरे हुए अनाज के दाने और टूटा बोरा है। बेटा, मेरी फसल आज चली गई, तो कुछ कर सकता है क्या? काका, मैं खुद भी भूखा हूं, पर अगर तुझे नहीं संभाला तो तेरा घर उजड़ जाएगा। पर बेटा, तेरा घर? मेरे घर का चूल्हा बाद में जलेगा, पर तेरा चूल्हा अगर आज बुझा तो कल गांव का दिल बुझ जाएगा। मधु अनाज समेटने लगता है और अपना लाया हुआ झोला किसान को दे देता है। इसमें थोड़ा सा आटा बचा है, माँ के लिए लाया था, पर आज तुझे ज्यादा जरूरत है। तेरी माँ तुझसे नाराज होगी। माँ नाराज नहीं होगी, वो कहेगी मेरा बेटा किसी और की भूख से जीता है। शाम का वक्त मधु झोपड़ी लौटता है। माँ की आंखें बंद है और चूल्हा ठंडा है। माँ, आज चूल्हा नहीं जलेगा, पर तेरे बेटे की वजह से आज किसी और के लिए रोटी पकी है। तू भी थक गया होगा बंधु, लेकिन देख ताम्रपत्र पर कुछ और उभरा है। ताम्रपत्र की तीसरी पंक्ति अब हल्की चमकने लगी है। बलिदान बिना दिखाए होता है और शायद इसी वजह से सबसे भारी होता है। अगले दिन चौपाल पर कुछ लोग बैठे हैं। मधु पहुंचता है। सुना है तूने अपनी माँ के लिए लाई रोटी भी किसी और को दे दी। हाँ बाबा, क्योंकि उस वक्त तो कोई और मेरी माँ से ज्यादा भूखा था। और अगर तेरी माँ कुछ कहती? माँ होती तो कहता बेटा, बेटा आज मैंने तुझे नहीं देखा, पर तुझे समझा। लगता है तीसरा द्वार भी तूने पार कर लिया है बेटा। द्वार तो तब खुलते हैं जब किसी को यकीन हो कि कोई चीज छोड़कर भी कुछ पाया जा सकता है। चल बंधु, अब अगला रास्ता तलाशना है। शायद अगली बार हमें किसी को माफ नहीं करना पड़े, बल्कि किसी को अपनाना पड़े। जा बेटा, तेरा सफर अब सच में गांव का सफर बन गया है। झोपड़ी के बाहर मधु और बंधु बैठे हैं। सामने ताम्रपत्र रखा है। हवा एकदम शांत है। बंधु, चौथे द्वार का नाम है दया। मतलब अब किसी ऐसे पर करुणा दिखानी है जिसने शायद हमें चोट दी हो, पर जिसे हम हमेशा गलत समझते आए हों। यह सबसे कठिन होता है, क्योंकि अब कोई हमें दुख दे और हम फिर भी उसे माफ कर दे तो वो सिर्फ ताकत नहीं होती, वो त्याग भी होता है। जंगल के किनारे एक जगह जहाँ एक आदमी लहूलुहान पड़ा है। उसकी आंखों में डर है। तो कौन है भाई? मैं वही हूं जिससे सब लोग डरते हैं। शिकारी हूं, जंगल में जानवर मारता हूं। लोग मुझे पत्थर मानते हैं। क्यों करेगा तू ये सब?
मैंने किसी को नहीं छोड़ा, तू क्यों मुझे छोड़ रहा है? मधु, क्योंकि अगर मैं भी तुझ जैसा बन गया तो फर्क क्या रहेगा? मधु शिकारी का घाव धोता है, उसे पानी पिलाता है और अपनी चादर फाड़कर पट्टी करता है। तू सोचता है सब तुझसे नफरत करते हैं, पर मैं अगर तुझे आज बिना शर्त सहारा दूं तो शायद तू खुद से नफरत करना छोड़ दे। तेरा नाम क्या है? मधु, और ये मेरा साथी बंधु। शिकारी की आंखों से आंसू गिरते हैं, वो सिर झुकाकर चुप हो जाता है। तुझे सिर्फ सहारा नहीं, दया चाहिए, और मैं आज वही दे रहा हूं। गांव की चौपाल पर मधु शिकारी को लेकर पहुंचता है। लोग हैरान हैं। ये वही आदमी है जो जंगल में हिंसा करता था। इसे क्यों लाया है तो यहाँ? क्योंकि जब कोई गिरा हुआ होता है तो उसे उठाने वाला चाहिए, ना कि और नीचे धकेलने वाला। पर तू कैसे भरोसा करेगा इस पर? मैंने उस पर भरोसा नहीं किया, मैंने उस पर दया की है, और दया भरोसे से भी बड़ी चीज होती है। मुझे अब तक लगता था मैं अकेला हूं, पर आज एक अनजान ने जो किया उससे मैं खुद को इंसान समझा। ये गांव अगर दोबारा जीना चाहता है तो पहले उसे ये सीखना होगा, दया सिर्फ किताबों में नहीं, दिलों में भी होनी चाहिए। शाम का वक्त है। मंदिर की घंटी अपने आप बजती है। कुछ बच्चे मुस्कुराते हैं और हवाओं में फूलों की महक सी तैरती है। बंधु, लगता है चौथा द्वार भी पार हो गया। अब वक्त है आगे बढ़ने का, क्योंकि गांव अब धीरे धीरे आंख खोल रहा है। तू चलता रह बेटा, अब लोग तेरे पीछे आ रहे हैं। झोपड़ी के बाहर तामपत्र रखा है। मधु और बंधु उसके पास बैठे हैं। हवा में एक हल्की सी नमी है। बंधु, इस बार जो लिखा है वो सबसे अलग है। लिखा है 5वां द्वार विश्वास का है, पर इसमें दरवाजा कहीं नहीं दिखता। एक पुरानी पगडंडी जहां झाड़ियां उगाई हैं, कोई निशान नहीं, कोई आवाज नहीं। बंधु, तू आगे चल, मैं आंखें बंद कर लूंगा और तेरे भरोसे 300 कदम चलूंगा। मुझे नहीं पता रास्ते में क्या होगा, पर मुझे यकीन है तू गिरने नहीं देगा। मधु आंखें बंद करता है। बंधु की रस्सी पकड़कर उसके पीछे चलने लगता है। 1, 2, 3, 4, 5 कदमों की गिनती से डर थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन भरोसा तो बिना गिने ही होता है। 50, 100, 120 चलता रहे धीरे धीरे। अगर कहीं गड्ढा हुआ तो रुक जाएगा ना? तू मेरी आंखें हैं बंधु, इस समय मुझे खुद से ज्यादा तुझ पर भरोसा है। अचानक एक हल्की खाई आती है। बंधु एक कदम पहले रुक जाता है। मधु भी ठहर जाता है। तू रुक गया? मैं समझ गया, ये तेरी भाषा है। अब मैं तुझे और गहराई से समझने लगा हूं। 300 कदम पूरे होते हैं। हवा बदलती है और सामने जमीन पर एक नई पंक्ति उभरती है। लिखा है विश्वास वही जो आंखों से नहीं देखा जा सके। तूने आज सिखाया कि रास्ता वही सबसे सच्चा होता है जिसे हम देख नहीं सकते, फिर भी चलते हैं। गांव के मंदिर में घंटी अपने आप बजती है। बच्चे खेलते हुए जोर से हंसते हैं। यह तो वही हवा है
जो बरसों पहले महसूस की थी। लगता है गांव अब खुद पर यकीन करने लगा है। चौपाल पर लोग बैठे हैं, मधु बीच में खड़ा है। जब हम किसी पर बिना सवाल किए भरोसा करते हैं तब दिल का बोझ हल्का हो जाता है। तूने यह कैसे किया बेटा? मैंने सिर्फ अपनी आंखें बंद की और अपने सबसे वफादार साथी को अपना रास्ता बनने दिया। अगर सबको कोई बंधु मिल जाए तो दुनिया बदल जाए। बंधु सिर्फ जानवर नहीं है, ये वो एक सोच है जो कहती है कि किसी को पूरी तरह मानो और फिर देखो कि तुम्हारे डर कैसे पीछे रह जाते हैं। अब अगला द्वार बाकी है, त्याग का। मतलब अब कुछ और देना पड़ेगा, पर अब तू साथ है तो कोई डर नहीं। झोपड़ी के पास मधु और बंधु बैठे हैं। सामने तामपत्र की छठी पंक्ति हल्की चमक रही है। बंधु, इस बार लिखा है छठा द्वार त्याग का है, और त्याग वही होता है जो बिना शोर के हो, बिना मांग के हो और बिना बदले की उम्मीद के हो। मुझे नहीं पता इस बार क्या देना पड़ेगा, पर अब तक जो भी दिया वो सब मेरे पास था। इस बार लगता है जो देना है वो मेरी जरूरत से भी ऊपर होगा। गांव में हलचल है। एक खबर फैली है कि राजा के पुराने गोदाम की चक्की चल पड़ी है, पर वहां किसी को नहीं रखा गया क्योंकि मजदूरी नहीं दी जा सकती। बेटा, अगर कोई चक्की चलाए तो गांव के गरीबों को अनाज मिल सकता है, पर कोई मुफ्त में क्यों करेगा? पर बेटा, तेरी माँ बीमार है तो खुद भी रोज मजदूरी करता है। आज अगर मैं चक्की चलाऊंगा तो 100 लोगों का पेट भरेगा, और माँ भी यही चाहती है कि कोई और भूखा न सोए। अगली सुबह मधु चक्की चलाने पहुंचता है। वहां कोई और नहीं, सिर्फ पुराना घर्षण और पसीने की गंध है। बंधु, अब रोज यहाँ आना होगा। सुबह से शाम तक सिर्फ अनाज पीसना है। ना पैसा मिलेगा, ना आम, ना नाम, बस सुकून मिलेगा। शाम को लौटते वक्त मधु माँ के पास बैठा है। माँ की सांसें तेज हैं। माँ, आज फिर कुछ नहीं लाया, पर गांव के बच्चे आज रोटी खा सके। बेटा, तू वही कर रहा है जो कोई राजा नहीं करता। अगली सुबह वैद आता है। अब दवा जरूरी है बेटा, नहीं तो देर हो जाएगी। मेरे पास पैसे नहीं हैं वैद्य जी, पर ये देखिए, मेरी माँ की पुरानी शाल है जो बाबा साधु ने कभी दी थी। यही मेरी सबसे कीमती चीज है। इतना जरूरी है क्या? ये शाल माँ के लिए है, पर अगर वो बची नहीं तो इसका क्या मतलब? मैं इसे अब तुम्हें देता हूं, पर बदले में माँ को बचा लो। वैद दवा देता है। माँ की हालत थोड़ी संभलती है। मधु की आंखों में थकान है, पर मुस्कान भी। बंधु, मैंने जो सबसे प्रिय था वही दे दिया। अब लगता है शायद त्याग सिर्फ चीजें छोड़ना नहीं होता, दिल के टुकड़े छोड़ने जैसा होता है। गांव की चौपाल पर लोग बैठे हैं। बच्चे दौड़ रहे हैं। ये चक्की चल रही है तो सिर्फ इस लड़के की वजह से, और उसकी माँ की शॉल की वजह से जो अब किसी वैद्य के पास है। मैं कुछ बड़ा नहीं कर रहा, सिर्फ इतना कर रहा हूं कि जो मेरे पास है
वो किसी के काम आ जाए। लगता है बेटा, छठा द्वार भी तूने पार कर लिया। नहीं बाबा, अभी आखिरी द्वार बाकी है और वहां मुझे अपना सबसे प्यारा देना होगा। तू समझ रहा है ना बंधु, इस बार बात किसी चीज की नहीं है, शायद तू ही मेरी अगली परीक्षा है। झोपड़ी के बाहर तामपत्र खुला पड़ा है। उसकी आखिरी पंक्ति अब धीरे धीरे चमक रही है। बंधु, अब 7वां और अंतिम द्वार बचा है। इसका नाम है आत्मसमर्पण। इसका मतलब है वो देना जो सबसे ज्यादा प्रिय हो, इतना प्रिय कि छोड़ते वक्त सांस भी थम जाए। बंधु, तू तो जानता है मैंने सब कुछ दिया, मां की शाल भी, चक्की भी, भूख भी, पर आज जो देने की बात है वो तू है। मधु और बंधु गांव के बाहर उस झील की ओर चल पड़े हैं जहां साधु ने आखिरी बार श्राप छोड़ा था। बेटा, आज झील की ओर मत जा, कहते हैं वहां आत्माएं बोलती हैं। बाबा, अब डरने का समय नहीं है, अब आखिरी दरवाजा वही खुलेगा। झील के पास पहुंचते ही वहां हवा एकदम ठंडी है, पानी स्थिर है, कोई आवाज नहीं। बंधु, इस जगह में कुछ है, कुछ जो हमें रोकना चाहता है और कुछ जो हमें आगे बढ़ा रहा है। मधु, क्या तू तैयार है अपना सबसे प्रिय छोड़ने को? हाँ, मैं तैयार हूं, पर पूछना चाहूंगा कि क्या यही सही रास्ता है? जो सबसे मुश्किल हो वही सबसे सही होता है। बंधु, अगर तू तैयार है तो मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन जान ले कि तेरे जाने से मैं अधूरा रह जाऊंगा। तू वही है जिसने हर दरवाजे पर मेरा साथ दिया, किसी रास्ते पर मुझे गिरने नहीं दिया, और अब तू खुद उस राह पर जा रहा है जहां से कोई लौटता नहीं। अगर आत्मसमर्पण यही है तो मैं आंख मूंद कर नहीं देखूंगा, मैं देखूंगा और याद रखूंगा कि तू गया क्योंकि गांव को चाहिए था। बंधु झील में धीरे धीरे उतरता है, उसकी परछाई पानी में खो जाती है। बंधु, ढेंचू एक बार और बोल देना। हवा से एक हल्की सी गूंज आती है। तू गया नहीं है बंधु, तू अब हर उस बच्चे की हंसी में है जो बिना डर के खेलता है। झील का पानी हल्का चमकता है, आसमान में रोशनी फैलती है, गांव की हवा बदलने लगती है। देखो, वो रोशनी झील से आ रही है, लगता है श्राप खत्म हो रहा है। मंदिर की घंटी खुद बज उठी है। माँ, देखो, मुझे फूल मिला है। मधु झील के पास चुपचाप बैठा है, उसकी आंखें गीली हैं पर चेहरा शांत है। अब कुछ नहीं बचा मेरे पास, और शायद यही आत्मसमर्पण है, जब कुछ बचता नहीं और फिर भी हम मुस्कुरा लेते हैं। तामपत्र की सारी लकीरें मिट जाती हैं और सिर्फ एक शब्द उभरता है, समाप्त। तू ही मेरा सबसे बड़ा शिक्षक था बंधु, तू ना होता तो मैं कुछ भी नहीं सीख पाता। झील के किनारे मधु चुप बैठा है, उसके पास अब कुछ नहीं है, न माँ न साथी बंधु, एक खुला आकाश और अब पानी।
तू नहीं है बंधु, पर फिर भी सब कुछ तुझ से जुड़ा है। ये गूंज अब मेरे भीतर है, बाहर कुछ नहीं बचा, लेकिन अंदर बहुत कुछ हो गया है। गांव की चौपाल पर लोग इकट्ठा हैं। मंदिर की घंटी खुद से बज रही है और बच्चे तालियां बजा रहे हैं। देखो बेटा, सूरज बिना बादल के निकला है, कितने सालों बाद। पेड़ की डालियों पर बैठ से कोयल बैठी है। माँ देखो, वो जो सूखा कुआं था उसमें पानी है। लगता है श्राप अब चला गया। मधु गांव लौटता है। उसके कपड़े धूल भरे हैं, चेहरा शांत है और आंखों में थकान। बेटा, तू कहाँ गया था? हम सब डर गए थे। मैं वहां गया जहां मुझे अपना सब कुछ छोड़ना पड़ा। मैं उस साथी को वही छोड़ आया जो मेरे सबसे पास था। अब मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि वो हर जगह है। गांव के बच्चे खेलते हुए मंदिर की ओर दौड़ते हैं। वहां एक पत्थर पर बैठते हैं। भैया, हमें गप्पू की कहानी सुनाओ। गप्पू नहीं बेटा, उसका नाम था बंधु। और वो सिर्फ गधा नहीं था, वो मेरा सच्चा दोस्त था। उसने क्या किया भैया? उसने हर उस मोड़ पर मेरा साथ दिया जहां मुझे खुद पर शक हुआ। उसने कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ हर समय मेरा साथ रहा। और अंत में जब गांव को सब कुछ चाहिए था, तब उसने खुद को दे दिया। चबूतरे पर उसकी मूर्ति बनवाओ ना भैया। मूर्ति नहीं बेटा, एक जगह बनाते हैं जहां लोग चुपचाप बैठे और सोचे कि बिना कुछ कहे कितना कुछ दिया जा सकता है। उसका नाम उस जगह पर लिखा जाएगा। नहीं बाबा, उसका नाम हवा में होगा, पानी में होगा और बच्चों की हंसी में होगा। गांव के बीच एक छोटा चबूतरा बनता है। वहां कोई मूर्ति नहीं, बस एक खाली पत्थर रखा जाता है। जो इस पत्थर पर बैठकर दूसरों के बारे में सोचे, वो बंधु को समझ लेगा। भैया, हम रोज यहां आएंगे और बंधु को ढेंचू बोलकर याद करेंगे। तब गांव सच में मुक्त रहेगा, क्योंकि जब तक यादें जिंदा हैं, तब तक कोई कभी जाता नहीं। बेटा, तो राजा नहीं बना, लेकिन तू वो बना जिसे गांव कभी भूलेगा नहीं। मुझे कुछ नहीं बनना था बाबा, मुझे बस वो बनना था जो सबके बीच रहकर सबके भीतर तक पहुंच सके। गांव की सुबह हल्की धूप के साथ खिलती है। मंदिर की घंटी धीरे से हिल रही है और बच्चे चबूतरे के पास इकट्ठा हैं। भैया, आज की कहानी क्या होगी? आज की कहानी वही होगी जो हर दिन तुम्हारे भीतर हो रही है। पर भैया, अब तो सब ठीक हो गया है ना? हाँ, अब श्राप नहीं है, पर डर नहीं है। अब सिर्फ यादें हैं और उनसे मिली रोशनी। बंधु की यादें? हाँ, बंधु अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन हर दिन वो हमारे पास है। जब कोई बिना बदले मदद करता है, जब कोई किसी को माफ करता है, जब कोई खुद को पीछे रख देता है। गांव की चौपाल पर बुजुर्ग और औरतें बैठी हैं। मधु के चारों ओर बच्चे जमा हो जाते हैं। बेटा, तूने जो किया वो कहानी नहीं है, ये हमारी परंपरा बन गई है। हमने मंदिर में तय किया है कि हर साल एक दिन बंधु दिवस मनाया जाएगा। उस दिन कोई राजा नहीं आएगा, कोई दरबार नहीं सजेगा, बस लोग एक दूसरे से मिलेंगे
और बिना बोले कुछ देंगे, जैसे बंधु देता था। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। गांव के पुराने कुएं से अब पानी भरकर औरतें लौट रही हैं। उनके सिर पर मटकी और चेहरे पर मुस्कान है। बेटा, ये पानी अब मीठा लगता है, जैसे गांव की मिट्टी ने गुनगुना गाना गाया हो। क्योंकि अब इस गांव में कोई अकेला नहीं। मधु चबूतरे के पास बैठा है। सामने खाली पत्थर पर धूप की लकीर पड़ रही है। बंधु, तू गया नहीं है। तू अब उस जगह है जहां किसी को आवाज नहीं लगानी पड़ती, बस समझा जाता है। बेटा, अब तुझे कुछ मांगना चाहिए। राजा की जगह तख्त कुछ तो। नहीं बाबा, तख्त और ताज उनका होता है जो ऊंचाई चाहते हैं। मैं तो वो हूं जो झुक कर उठता है। तो फिर भैया, तू क्या बनना चाहता है? मैं वो बनना चाहता हूं जो किसी की मदद करे और फिर चुपचाप चला जाए। बच्चों की टोली पत्थर के चारों ओर घूमते हुए गीत गा रही है। बंधु ना बोला ना मांगा, फिर भी सब दे गया। बंधु ना लड़ा ना डरा, फिर भी सब जीत गया। यही है कोटला पोखर का असली गीत। अब यहाँ राजा की नहीं, करुणा की कहानी चलेगी। सूरज ढल रहा है। मंदिर की घंटी एक बार फिर अपने आप बजती है। गांव में हल्की हवा चलती है। भैया, अगली कहानी कब सुनाओगे? जब अगली पीढ़ी सवाल पूछेगी, तब हम फिर कहानी कहेंगे।